अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोरू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत थी, उसने जो भी बचा कुचा निजाम था उसको भी डिसॉल्व कर दिया और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। लेकिन हमारे पास सिंध फिर अपने ऊपर फख्र करता है कि पिछला जो टर्म था वो पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध था जिसने उनको 4 साल का पूरा अरसा करने दिया। जो भी लोकल बॉडी सिस्टम था उन्होंने पूरे 4 साल अपने पूरे किए, टर्म पूरा किया और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको देर कभी सेंसस के अप्रूवल होने न होने की वजह से भी हुआ कि अप्रूवल नहीं हुआ था। फिर अप्रूवल होने के बाद वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी थी नई, जो भी नहीं हो पा रही थी। करते कराते यहां तक आज हम पहुंचे हैं कि आपको तकलीफ दी। हमने जो नाम सिलेक्ट किए हैं, जो मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे तंजीम को और पब्लिक के नुमाइंदों को, इन सब की मुशावरत पर हम आज आपके सामने अगर पेश हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की टीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हारे हों हम, कोई ऐसी कारपोरेशन नहीं है जहां हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। तो उन मददगारों की मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत बढ़ाते हुए पार्टी को सुरखरू किया कि आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सारी डिस्ट्रिक्ट्स और कारपोरेशन जीतने की बात कर रही है। और मुझे इस पे भी खुशी है कि जो भी फैसले हुए हैं, जो भी मुशावरत हुई है, उसमें उन तंजीमी ओहदेदारों का भी कुछ ख्याल रखा गया है। उन तंजीमी ओहदेदारों को भी रिकग्निशन मिली है और साथ ही साथ और नोटेबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। मिली तो उनको होगी जो जीते हैं। उन जीतने वालों में कोई ओहदेदार होंगे, कोई नॉन ओहदेदार होंगे, तो हैं तो वो। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कानून बना दिया कि कोई अनइलेक्टेड भी कंटेस्ट कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर सीट पे कामयाब करवा ले जीत के। ये सूबाई असेंबली में भी कानून लागू है, ये कौमी असेंबली में भी कानून लागू है कि किसी को भी वजीर किया जा सकता है। वजीर करने की तक ये बात है कि किसी इंडिविजुअल को वजीर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाता है, एडवाइजर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके साथ शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर किसी हल्के से अपने आप को चुनवा ले। तो ये कानून वहां भी था, सूबे में भी था, तो हमने भी मुनासिब समझा कि लोकल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कानून लाकर हम और लोगों को भी मौका दें। हो सकता है वो टिकट हासिल करने में उस वक्त कामयाब नहीं हो सके थे, जो कोई भी वजह हो, हमें बेहतर चॉइस मिल सकेगी और हम बेहतर चॉइस मिलने के साथ हम और ज्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये तो मेरी थी कुल तमहीद। अब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैं पहले फैसले अनाउंस करूंगा। आपको भी इंतजार जिसका है वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूरे सिंध की बात करना चाहता हूं। पूरा सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है और कराची तक पहुंचता है, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमिटीज हो, म्युनिसिपल कमिटीज हो, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और वो जीत के पार्टी को सुरखरू किए हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। और इत्तेफाक की बात है, ये आखिरी पेज पे आखिरी जिला है, उससे मैं शुरू करता हूं। हाँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर, वहां से चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी, गुल मोहम्मद खान जखरानी, और उसके साथ वाइस चेयरमैन दिया है हमने मीर अल्ताफ अहमद खोसो को। ये सदर हैं गुल मोहम्मद जखरानी साहब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, और अल्ताफ खोसो साहब वहां के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहां म्युनिसिपल कमेटी कंदकोट, मीर राशिद खान सुंदरानी चेयरमैन, और जनाब शेर मोहम्मद सोहरानी साहब वाइस चेयरमैन। अब कहो तो मैं टाउन भी पढ़ूं, नहीं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्युनिसिपल। टाउन को मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ये आपकी गुजारिश पे मैं कह रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूं, वैसे मेरा दिल नहीं मानता। अब ये कश्मीर जो है वो लाड़काना डिवीजन में है, वहां दूसरा जिला है कंबर शहदादकोट। वहां हमारे लिए जो हमने नॉमिनेट किया है वो है हाजी कमरुद्दीन गोपांग, और वाइस चेयरमैन के लिए गुलाम मोहम्मद इसरान। ये भी कमरुद्दीन गोपांग भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, और गुलाम मोहम्मद इसरान भी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग भी होंगे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने ओहदेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं इस मैदान में कि तजुर्बा भी हासिल करें और अवाम की खिदमत भी कर सकें। साथ ही साथ म्युनिसिपल कमेटी कंबर, इसमें चेयरमैन हैं जनाब नवाब अदा रेहान चांडू, और वाइस चेयरमैन है नूर अहमद बरोही। रेहान चांडू और नूर मोहम्मद बरोही। दूसरी बड़ी म्युनिसिपल कमेटी है कमर शहदादकोट में, शहदादकोट शहर। वहां चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है यार मोहम्मद सुमरो को, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हम दिया है चंद्रलाल। यार मोहम्मद सुमरो, वाइस चेयरमैन चंद्रलाल। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब जुल्फकार कमारियो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हमने दिया है कामरान महर। इत्तेफाक की बात है कि जुल्फकार कमारियो भी वहां डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कामरान महर एक तहसील का प्रेसिडेंट है। म्युनिसिपल कमेटी शिकारपुर, वहां हमने चेयरमैन बनाया है फयाज शेख साहब को। फयाज शेख साहब, फयाज, और वाइस चेयरमैन बनाया है वसीम सिद्दीकी को। आराम से, वाइस चेयरमैन है वसीम सिद्दीकी। इसके साथ आता है अब जैकबाबाद। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब ताहिर खोसो, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है रिजवान ओढो। म्युनिसिपल कमेटी जैकबाबाद, वहां हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है गुलाम अब्बास जखरानी,
और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है आसिफ अबड़ो। आसिफ अबड़ो, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी जैकोबाद। हाँ, चेयरमैन है गुलाम अब्बास जखरानी। अब बाकी रहा इसमें लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना। नॉमिनेटेड हैं एजाज अहमद लगारी और वाइस चेयरमैन के लिए हैं असदुल्ला भुट्टो। अब ये एजाज अहमद लगारी जो है वो लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और असदुल्ला भुट्टो ये तहसील लाड़काना का प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। ये दड़ी टाउन कारपोरेशन। एक मिनट, दिस इज नॉट राइट। लाड़काना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इधर क्यों नहीं लिखा हुआ? ही है अलग। वो मुझे दो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक साथ ही है सेकंड पेज। फेवरेट अभी नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है। जी, अब इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में अब एक कारपोरेशन भी आ गई है। कारपोरेशन जो लाड़काना शहर पर मुश्तमिल है, उस कारपोरेशन में हमने मेयर जो नॉमिनेट किया है वो किया हुआ है अनवर लोहर, मोहम्मद अनवर लोहर। ये भी लाड़काना कारपोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जो है उसके जनरल सेक्रेटरी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जिसमें अभी कारपोरेशन बन गई है, वहां वो जनरल सेक्रेटरी हैं उस तंजीम के, और उसके साथ वाइस चेयरमैन है मोहम्मद अमीन शेख। डिप्टी मेयर। मेयर 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 और डिप्टी मेयर। डिप्टी बाबा, मेयर का नाम है मोहम्मद अनवर लोहर और डिप्टी मेयर का नाम है मोहम्मद अमीन शेख। टाउन। अब इसमें 4-5 टाउन भी हैं। लाड़काना कारपोरेशन में टाउन्स भी हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता दूं। मैं म्युनिसिपल कमेटी तो पढ़ देना। ये टाउन है ना, समझे? नडी म्युनिसिपल कमेटी। अब उस पे एक मिनट। अभी दूसरा डिवीजन है सखर। सखर डिवीजन का पहला जिला आता है घोटकी। घोटकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन पे हमने नॉमिनेट किया है बंगुल खान महर, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है बाबर खान लुंड। हाँ, ये बाबर खान जो हैं वो वहां घोटकी के प्रेसिडेंट हैं तंजीमी तौर पर। क्या समझे? हेलो जी, मैं समझा नहीं। नहीं, वो तंजीमी ओहदेदार नहीं है। मैंने जिसका नाम लिया उसको मैंने बता भी दिया कि कौन ओहदेदार है कौन नहीं है। जो ओहदेदार है उसका नाम लिया जाए। वहां डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है घोटकी शहर जो हेडक्वार्टर है, और वहां हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जाम आसिफ रजाक।
जाम आसिफ रजाक। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब सुखदेव आसरदास हेमनानी। एक दूसरी म्युनिसिपल कमेटी भी है वहां घोटकी में, वहां चेयरमैन रखा है हमने मीर शहबाज खान लुंड और वाइस चेयरमैन रखा है खालिद मुगल। ये है म्युनिसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो। अब जनाब है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है शिराज शौकत राजपर। ये भी जो राजपर साहब हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है सैयद फहद अली शाह जिलानी। फहद अली शाह जिलानी। म्युनिसिपल कमेटी खैरपुर, वहां हमने नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। और वाइस चेयरमैन के लिए मिस्टर मुनीर मंगी। सखर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर। मेयर तेरा मेयर बोला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, चेयरमैन के लिए सैयद कुमैल शाह और वाइस चेयरमैन अख्तर अली महर। अख्तर अली महर। टाउन बनाए कौन को, बाकी उसमें कुछ टाउन्स हैं वो आप कह रहे हैं कि जी आप ना बताएं। ये है रहा सखर भी कारपोरेशन है। अब सखर भी कारपोरेशन है। उस कारपोरेशन का मेयर बनेगा। हमने मेयर के लिए नॉमिनेट किया है अरसलान शेख। अरसलान शेख, ये पहले भी थे और हमने उसको रिपीट किया है। और डिप्टी मेयर को हमने नॉमिनेट किया है डॉक्टर अरशद मुगल। ये फिर वही सखर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट सखर कह दो, उसका जनरल सेक्रेटरी है। आइए जनाब, अब डिवीजन है बेनजीराबाद। उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब सुहेल अहमद अब्बासी। नौशरो फिरोज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन सुहेल अब्बासी। जनरल सेक्रेटरी। और ये वाइस चेयरमैन हमने मुकर्रर किया है, नॉमिनेट किया है अली शेर भुर्ट। BHURT भुर्ट। जनरल सेक्रेटरी। अब ये जो सोहेल अब्बासी साहब हैं, ये नौशरो फेरोज डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है। कराची में पाकिस्तान आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर नसार खोड़ा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम का सिलसिला मुकम्मल हो रहा है। बल्दियात में नौजवानों, मजदूरों और खसूसी अफराद की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए।
बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ना होना अफसोसनाक है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़। और डिप्टी मेयर के लिए नाम है मिस्टर सगीर कुरैशी। तंजू मोहम्मद खान ने पढ़ी थी। अब सगीर कुरैशी वहां डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। मैं एक चीज थोड़ी सी रह गई मेरे से, मैं टंडो मोहम्मद खान नहीं पढ़ा, तो उसको भी जरा हैदराबाद डिवीजन में ऐड कर लें। हाँ हाँ, अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं जनाब कासिम अली शाह। और वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुए हैं जनाब गुलाम मुस्तफा जत्त। और वहां म्युनिसिपल कमेटी है टंडो मोहम्मद खान की, जिसके लिए नॉमिनेट हुए हैं चेयरमैन शाहनवाज शाह, जो पहले भी थे, और वाइस चेयरमैन हैं करीम शेख। अब हैदराबाद तक तो आ गए हम, ठीक है ना सही। आई कराची, टाउन पड़ी बैठा हैदराबाद सेवन म्यूनसिपल कमेटी ना, सेवन म्यूनसिपल कमेटी है, सेवन म्यूनसिपल कमेटी ना हैदराबाद टाउन जामपुरे में कौन होंगी? सेवन म्यूनसिपल कमेटी ना है म्यूनसिपलिटी तो वो न पढ़े। एक मिनट, शुरू करेंगे। हाँ TMC का शुरू करेंगे। दो दिन से टाउन कमेटी का। हाँ जनाब, आप इतना क्यों? अभी कभी कभी तो मुलाकात होती है आप लोगों से, कभी कभी तो मुलाकात। अब क्योंकि अब एक मिनट, अब क्योंकि हम बैठे हैं कराची में, तो कराची में भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लार्जेस्ट पार्टी आ गए हैं। लार्जेस्ट पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चुकी, वहां अब टाउन्स हैं और फिर मेयर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 टाउन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों टाउन जीती है। उसके लिए हमने गडाफ टाउन से शुरू करता हूं। गडाफ टाउन के वहां उनको चेयरमैन ही कहा जाएगा। वहां चेयरमैन के लिए होंगे जनाब तारिक बलोच साहब, और वाइस चेयरमैन के लिए होंगे जनाब जान मोहम्मद जोखियो। जाम मोहम्मद जोखियो। हैदरी टाउन है दूसरा मलीर में, इब्राहिम हैदरी। वहां चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब नजीर भुट्टो, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया जनाब रफीक जत। दूसरा टाउन है मलीर,
तीसरा हाँ आ गए ठीक हाँ मलिर, जिसके लिए चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हमने किया है जान मोहम्मद बलोच और मुजम्मल शाह वाइस चेयरमैन। मलिर टाउन यह है मलिर टाउन, टीएमसी मलिक, डिस्ट्रिक्ट मलिर में मलिर टाउन। मुजामिल शाह, अब आइए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। एक है औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है जनाब जमील जिया और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया आफान सगीर सिद्दीकी। आफान 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 सगीर सिद्दीकी। दूसरा हम जीते हैं मंगोपीर टाउन। मंगोपीर टाउन में चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब हाजी नवाज ब्रोही और वाइस चेयरमैन होंगे वहां मोहम्मद आरिफ। डिस्ट्रिक्ट आ गया केमाड़ी, वहां पहला टाउन बल्दिया। बल्दिया टाउन जीते हैं हम, वहां हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है जनाब अब्दुल करीम आस्कानी और वाइस चेयरमैन के लिए अजब खान सवाती। अजब खान सवाती अब्दुल करीम आस्कानी। ये है बल्दिया टाउन, अब्दुल करीम आस्कानी चेयरमैन और अजब खान सवाती वाइस चेयरमैन। उसके बाद हम एक जीते हैं मोरडियो मीरबहर टाउन।